हाय, आज हर तरफ एक ही सवाल, लॉकडाउन के बाद बिजनेस का क्या होगा। लॉकडाउन के बाद मार्केट उठेगी या फिर गिरेगी। लॉकडाउन के बाद क्या बिजनेस ग्रो करेगा। लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एमएलएम का क्या होगा। क्या लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना आसान होगा। क्या लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य सुनहरा होगा या फिर अंधकार में होगा। ऐसे तमाम सवाल मैं भी सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हां, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कंफ्यूज है, मन में कोई शंका है, तो इस वीडियो में तो बने ही रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो समझने वाली बात यहां पर क्या है। पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन तेजी से बूम करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजी से तो ग्रो करेगा ही करेगा। और लॉकडाउन के बाद आफ्टर लॉकडाउन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो रंग रूप होगा वो अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। उसका भी कारण है, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने, इस लॉकडाउन ने, इस क्राइसिस ने लोगों के सोचने, समझने और काम करने के तरीके को बदल दिया है। लोगों का थॉट, लोगों का सोचने का तरीका, लोगों का माइंडसेट पूरी तरीके से इस लॉकडाउन ने चेंज कर दिया है। लोग उन चीजों का महत्व, उन बातों को रियलाइज किया लोगों ने जो वो पहले रियलाइज नहीं कर रहे थे। इस लॉकडाउन ने उनको उन चीजों का महत्व सिखा दिया। एक वक्त था जब नेटवर्क मार्केटर उन चीजों को लेकर लोगों को चीख कर, चिल्ला कर समझाया करते थे, लेकिन उस वक्त कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। पर अब लोगों की सोच चेंज हो गई। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसका महत्व लोगों ने इस लॉकडाउन, इस कोविड पैंडेमिक में रियलाइज किया, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे लॉकडाउन के बाद तेजी से बूम कर सकता है। आइए इस बात को समझते हैं। पहली चीज जिसका महत्व लोगों ने इस कोविड-19 पैंडेमिक, इस क्राइसिस में समझा, वो है हेल्थ एंड फिटनेस। इस वक्त घर का बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई हेल्थ को, फिटनेस को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा। हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गया। इस वक्त हर कोई अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहता। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्दी डाइट, हाई सप्लीमेंट प्रोडक्ट, हाई सप्लीमेंट प्रोटीन, ये सब कुछ हर कोई इस वक्त कंज्यूम करना चाहता है। हमारे देश में, हमारे भारत देश में कई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हेल्थ प्रोडक्ट बनाती हैं। तो अब नेटवर्क मार्केटर्स के लिए यह काम आसान हो जाएगा कि अब लोगों को ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, लोग ऑलरेडी जागरूक है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन में अपने आप को पुश करना है। तो यहां से तो एक बात समझ में आ रही कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य लॉकडाउन के बाद अच्छा होने वाला है। अगली चीज जिसका महत्व लोगों को इस लॉकडाउन में बखूबी समझ में आया, वो है वर्क फ्रॉम होम कल्चर। इस वक्त तमाम देशवासी वर्क फ्रॉम होम कल्चर में अपने आप को ढाल चुके हैं। लोगों का जो ड्राइंग रूम है वो ऑफिस बन चुका। वहीं पर लैपटॉप, वहीं पर पूरा सेटअप, वहीं से वीडियो कॉलिंग, वहीं से कोल्ड कॉलिंग, वहीं से मीटिंग की जा रही है। और जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर लॉकडाउन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो रंग रूप होगा वो अलग होगा। ऐसा मैंने आपसे क्यों कहा, आइए इस बात को समझते हैं। पहले नेटवर्क मार्केटर्स क्या करते थे? लोगों को कॉल करते थे, कोल्ड कॉलिंग करते थे, लोगों को फील्ड में बुलाते थे, वहां उनसे मिलना, उनको प्लान समझाना। लेकिन अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन ने, इस क्राइसिस ने लोगों को सोशल मीडिया, लोगों को तमाम ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी ताकत बखूबी समझा दी। ऐप तो पहले भी थे, पर क्या लोग उसकी इंपॉर्टेंस पहले समझते थे जो अब समझ रहे हैं? और इस वक्त मैं तमाम लीडर्स को भी यह कहना चाह रहा हूं, अगर आप डीमोटिवेट, अगर आप डिस्करेज हैं और आपकी टीम के मेंबर्स अगर डीमोटिवेट है, तो डीमोटिवेट होने की कतई जरूरत नहीं है। लीडर वो होता है जो परिस्थिति का बदलने का इंतजार नहीं करता। लीडर तो वो होता है जो परिस्थिति के विपरीत जाकर काम करने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है, भरोसा रखता है, सोच रखता है। तमाम लीडर्स को इस वक्त क्या करना है? तमाम लीडर्स को एक अच्छा सा अपना पेज बनाना है। जूम ऐप के थ्रू अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग लेनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको प्लान समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंकरेज करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रंग रूप आगे अलग होने वाला है। ऐसे में तमाम लीडर्स को अपने काम करने के तरीके को अब बदलना होगा। अगर अब भी नहीं बदले और अब भी अपने आप को चेंज नहीं किया तो फ्यूचर बहुत बुरा
होने वाला है। ये टाइम है अपने आप को बदलने का। जिन लोगों ने बदल लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अब तक अपने आप को चेंज नहीं किया वो इस लॉकडाउन क्राइसिस के अंदर अपनी सोच को बदल लें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का तरीका अब तो और अलग होने वाला है। अगली चीज जिसका महत्व लोगों को इस लॉकडाउन में समझ में आ गया हो वो है सेकेंड इनकम सोर्स। इस वक्त इंडस्ट्रीज छटनी कर रही, लोगों की जॉब जाने का डर लोगों को है। बहुत सारी जॉब्स इस वक्त जा रही है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है देश के अंदर। इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कई लोग इस वक्त डर से जी रहे हैं, कई लोग भयभीत हैं कि उनकी जॉब जा सकती है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अपने इंप्लॉइज को पूरी सैलरी भी पे नहीं कर पा रही। कई इंडस्ट्रीज ऐसी जो अपने इंप्लॉइज को 40 to 50% मंथली सैलरी पे करी, क्योंकि मार्केट में यार कैश का फ्लो नहीं है, मार्केट में कैश का इनकमिंग पूरी तरीके से इस वक्त बंद हो चुका है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अपने यहां अपने इंप्लॉइज के एनुअल पैकेज में भी कटौती कर रही। फॉर एग्जांपल रिटेल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, एविएशन, रियल एस्टेट, ब्ला ब्ला इंडस्ट्रीज है जिस पर इन दिनों इंप्लॉइज की छटनी हो रही है। ऐसे में जहां एक तरफ इंप्लॉइज को यह खतरा है कि अपने सर से जो छत है, जो आधी छत है, उसको भी हम कैसे बचा कर रखें, और दूसरी तरफ लोगों को अब यह समझ में आ रहा है यार कि सेकेंड इनकम का सोर्स होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में करें तो क्या करें कि पहली नौकरी भी करनी, वहां भी डेडिकेटेड होकर वक्त देना, उस नौकरी को भी बचाना और सेकेंड इनकम का सोर्स भी होना। ऐसे में एक ही रास्ता, एक ही प्रैक्टिकल बिजनेस है, एक ही लॉजिकल बिजनेस, और वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। ये वक्त है MLM से जुड़ने का। तो ऐसे में जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं अब उनके लिए आसान होगा लोगों को जोड़ना, अब उनके लिए आसान होगा लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि लोगों को सेकेंड इनकम सोर्स का महत्व अब बखूबी समझ में आ गया। सो डियर फ्रेंड्स, अगर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ऐसे तमाम वीडियोस और भी आने वाले हैं इस चैनल में। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।